हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बच्चों बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 18 फरवरी 2026 के पेपर में गद्यांश को पहचानने की एक गजब की अचूक ट्रिक लेकर के आए हैं। बच्चों अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपको जो पेपर में पूछे जाते हैं गद्यांश से पहचानने की जो तरीका होता है वो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे 10 नंबर आपको पक्का है बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए बच्चों क्लास शुरुआत करेंगे एक जबरदस्त तरीके के साथ। देखिए भैया, देखिए क्लास 12 हिंदी गद्यांश को पहचानने की एक अचूक ट्रिक लेकर के आए हैं। ये 18 फरवरी, जो 18 फरवरी 2026 का जो पेपर होगा उसमें 100% ये तरीका आपका बेहतर रहेगा बच्चों। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। पहले महत्वपूर्ण और लेखक के नाम देखते हैं। तो बच्चों महत्वपूर्ण जो पाठ है आपको एक से लेकर के 5 पाठ हम लेकर के आए हैं। इन्हीं पांचों में से आपके गद्यांश एक बनाए जाते हैं। पहला पाठ देखिए, एक तरफ पाठ का नाम लिखेंगे, एक तरफ लेखक का नाम लिखेंगे। देखिए पहला पाठ आपका होगा राष्ट्र का स्वरूप, जो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस वाले पाठ से आपको 100% है गद्यांश पूछा जाता है। ठीक, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण कौन है बच्चों? अग्रवाल हैं। दूसरा चैप्टर होगा आपका अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। चौथा हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी लिखे हैं। कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो ये रहे बच्चों आपके पाठ, 5 पाठ और उनके लेखक के नाम। अब बच्चों हम पहला पाठ लेते हैं राष्ट्र का स्वरूप। तो बच्चों राष्ट्र का स्वरूप से अगर बात करें, वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके उस गद्यांश में मिलने के बाद आपको पता चल जाए वह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, देखिए बच्चों क्या है इसकी ट्रिक पहचानने के लिए आप देखिए जरा ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से बच्चों आपको समझ में आएगा। देखिए राष्ट्र लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? राष्ट्र लिखा है कामा धरती, कामा मातृभूमि, कामा धरती माता, कामा संस्कृति, कामा जन राष्ट्रीय जन, कामा राष्ट्रीयता, कामा साहित्य कला, कामा राष्ट्र संवर्धन। ये तो बच्चों ये ऐसे आपके वो पॉइंट हैं। अगर आपको इन सारे पॉइंट अगर कहीं पर भी मिल जाएं तो आपको तुरंत समझ लेना है क्या किस पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर बच्चों समझ में आ रही तो प्लीज़ आप सभी लोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला हमारा प्रश्न पाठ होगा पाठ 2, क्या अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें बच्चों आपको वो कौन कौन से शब्द हैं जो आपको पहचानना होगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। सभ्यता, क्या लिखा है बच्चों? सभ्यता, धर्म चारों, अशोक, कालिदास, जीजी विसा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है। मगर मन उदास होना भी क्या है? बेकार है। तो ये आपके वो शब्द हैं। अगर सभ्यता मिल जाए, धर्म चारों मिल जाए, अशोक मिल जाए, कालिदास मिल जाए, जीजी विसा मिल जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मन उदास होना भी बेकार है, इन सारे शब्द अगर आपको नजर आए तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि वह कौन से पाठ से लिया गया है बच्चों। अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर बच्चों, ये इतना समझ में आया? आइए आगे के और हम पॉइंट को बच्चों अच्छे से देखते हैं भैया। चलिए भैया, अब पाठ हम तीसरा देखते हैं। पाठ क्या बच्चों? तीसरा। तीसरा पाठ आपको बच्चों कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? भाषा और आधुनिकता। इस पाठ के जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं।
और इस पाठ के जो गद्यांश है इसकी पहचानने की जो ट्रिक है बच्चों वो क्या है। देखिए, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील और गतिशील। अगर परिवर्तनशील और गतिशील आपको नजर आए तो समझ लेना बच्चों कि वह भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है। कामा, भाषा स्वयं सांस्कृति एक, भाषा स्वयं सांस्कृति एक, ये भी आपका शब्द है। फिर रामीणता और नित्य नूनता, नूनता। फिर लिखा है नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों। ये वो शब्द हैं जो बच्चों इस पाठ को पहचानने के तरीके हैं। ठीक, कौन से पाठ? भाषा और आधुनिकता, जिसके राइटर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। क्लियर बच्चों, ये भी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे पॉइंटों को अच्छे से नोट करना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चों। चौथा पाठ आपका है हम और हमारा आदर्श। क्या है बच्चों? हम और हमारा आदर्श। बच्चों इस पाठ में आपके वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको पहचानना होगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। आकांक्षाओं के अनुरूप, क्या है बच्चों? आकांक्षाओं के अनुरूप, कामा महर्षि अरविंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा, कामा करके लिखेंगे रामेश्वरम, कामा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि और आध्यात्मक आज़ादी, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जा के अंश अंश हैं। ठीक है, ये वो आपके शब्द हैं जो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन से पाठ से लिया गया है। और ये पता चल जाएगा कि हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से ये लिया गया है। जिसके अगर राइटर की बात करें बच्चों तो आपके जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्लियर, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम और हमारा आदर्श यही है। आपकी ट्रिक क्या है? आकांक्षाओं के अनुरूप, महर्षि अरविंद ने कहा, रामेश्वरम पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि और आध्यात्मक आज़ादी, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जा के अंश अंश। क्लियर भैया, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट आपका है रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम है। ठीक है, अब इस पार्ट में अगर देखा जाए बच्चों जो आपकी ट्रिक है, जो रूल है उसमें क्या चलेगा। देखिए नस्तर, हाँ, कामा हिटलर, कामा मदर टेरेसा, कामा कामरूप का जादू, कामरूप का जादू, कामरूप का जादू, कामा मदर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है। ये तो बच्चों ये आपके वो ऐसे शब्द हैं जो आपको यहाँ से गद्यांश को पहचानने के तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, देखते हैं पहले का आगे भी। चलिए भैया इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये है पहले पार्ट का, आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट भी इसको भी ले लीजिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं जो आपके पेपर में बच्चों यहाँ से आपको पूरे मदद मिलेंगे गद्यांश को पहचानने के। और यहाँ मैंने आपको जो शुरू में बताया कि बच्चों आप लोग यहाँ से पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए, यही हमारी सभी को। चलिए धन्यवाद आप सभी छात्रों को।